नमस्कार। आज 21 जून 2025 की कुछ अहम वैश्विक घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास कई जगहों से जानकारी है। मध्य पूर्व में तनाव है, कूटनीतिक कोशिशें भी चल रही हैं और एक एक खगोलीय घटना भी है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब में क्या खास है और ये चीज़ें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। देखते हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है असल में और इसके क्या मायने हैं। शुरुआत करते हैं मध्य पूर्व से। इस्तांबुल में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। ओआईसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। हाँ, मुस्लिम देशों का समूह। बिल्कुल। तो वहां तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता से ठीक पहले ईरान पर जो हवाई हमले हुए उसके लिए सीधा इजराइल पर आरोप लगाया। हाँ, उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर किया गया है। उनका कहना था कि ये कूटनीति को मतलब पटरी से उतारने की एक सोची समझी कोशिश है। बिल्कुल। और उन्होंने मुस्लिम देशों से कार्रवाई करने को भी कहा। 430 से ज्यादा मौतें बताई जा रही हैं। हाँ। और इसराइल में भी करीब 25 लोग मारे गए। हम्म। ईरान ने तो आगे बातचीत से इनकार कर दिया है। हाँ, और उधर इजराइल दावा कर रहा है कि उसने कुछ बड़े ईरानी सैन्य कमांडरों को खत्म किया है। कितनी जाने गई हैं। इसका कूटनीति पर क्या असर पड़ रहा है? असर तो देखिए साफ है। कूटनीति एक तरह से रुक सी गई है। 20 जून को जिनेवा में ईरान और EU3 यानी यूके, फ्रांस, जर्मनी इनके बीच बात शुरू तो हुई थी, लेकिन तेहरान ने साफ कह दिया कि भाई जब तक ये सैन्य दबाव है वो बातचीत के लिए वापस नहीं आएंगे। जाहिर है। और इसी बीच अमेरिका वो भी पूरी तरह सक्रिय है। वो ग्वाम में B-2 बॉम्बर्स मतलब वो स्टील्स बॉम्बर्स जो लंबी दूरी तक मार करते हैं, हाँ। वो तैनात कर रहा है और क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मजबूत कर रहा है। मिसाइलों को रोकने वाला सिस्टम। जी। और अमेरिका अपने कैरियर ग्रुप्स को भी मध्य पूर्व में बढ़ा रहा है, क्योंकि इजराइल के अपने जो मिसाइल डिफेंस के संसाधन हैं वो कम हो रहे हैं। हाँ, वो तेजी से कम हो रहे हैं। हाँ। तो ये सब दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव कितना बढ़ गया है। तो मतलब मध्य पूर्व में तो स्थिति काफी विस्फोटक है। बिल्कुल। लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या चल रहा है? क्या कहीं शांति की कोशिशें कामयाब हो रही हैं, जैसे अफ्रीका या एशिया में? देखिए वहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। मध्य अफ्रीका की बात करें तो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि रवांडा और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच जून-जुलाई तक कोई शांति समझौता हो जाए। अच्छा। हाँ, इसके लिए कतर में मध्यस्थता चल रही है और ये सब M23 तनाव के बीच हो रहा है। हाँ, वो जो पूर्वी कांगो का पुराना मसला है। बिल्कुल, वही जटिल विद्रोही संघर्ष। और दक्षिण पूर्व एशिया में क्या हो रहा है? वहाँ कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा पर 28 मई से कुछ झड़पें चल रही हैं। ओहो। और उसमें एक कंबोडियाई सैनिक की जान भी चली गई। तो वहां भी तनाव है। हाँ, लेकिन तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं। मामला ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। हाँ, और मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है। और सुनने में आया है कि थाईलैंड में अंदरूनी राजनीतिक संकट भी है। हाँ बिल्कुल, वहाँ एक मुख्य पार्टी ने सत्तारूढ़ गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो सरकार पर दबाव आ गया है। हाँ, सरकार दबाव में है और बैंकॉक में बड़े विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। तो अगर इन सब अलग अलग घटनाओं को जोड़कर देखें, एक पैटर्न सा दिखता है। जैसे मध्य अफ्रीका में शांति की कोशिशें हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया में सीमा विवाद सुलझाने पर जोर है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग क्षेत्रीय मुद्दे वो बहुपक्षीय दबाव और कूटनीति से प्रभावित हो रहे हैं। मतलब एक साथ कई मोर्चों पर तनाव भी है और कूटनीति भी चल रही है। बिल्कुल। अच्छा, इन सब भू राजनीतिक हलचलों के बीच 21 जून को एक और चीज हुई। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति, समर सॉल्स्टिस, साल का सबसे लंबा दिन। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि सबसे लंबा दिन होने के बाद भी वैश्विक तापमान असल में जुलाई तक पीक पर नहीं पहुंचता। हाँ, ये सही है, क्योंकि हमारे वायुमंडल और महासागरों को गर्म होने में थोड़ा वक्त लगता है। ये एक तरह से याद भी दिलाता है कि देखिए, इंसानी संघर्ष और ये जो कूटनीतिक उठापटक है, इसके बीच पे प्रकृति की अपनी एक लय है, एक चक्र है जो चलता रहता है। सही कहा। और हम सब चाहे कहीं भी हों, इसी एक ग्रह का, इसी के मौसमों का हिस्सा है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है अगर संक्षेप में देखें तो? पहला तो ये कि मध्य पूर्व में इजराइल ईरान तनाव ये एक बड़े संघर्ष का खतरा बना हुआ है। कूटनीतिक रास्ते लगभग बंद हैं। हाँ, और बड़ी शक्तियां सैन्य रूप से सक्रिय हो रही हैं। दूसरा, अफ्रीका और एशिया में तस्वीर ज्यादा मिली जुली है। कहीं शांति की कोशिशें हैं तो कहीं सीमा विवाद और अंदरूनी राजनीतिक संकट। हाँ, ये क्षेत्रीय समीकरणों के बदलने को दिखाता है। और तीसरा,
इन सब के बीच संक्रांति जैसी प्राकृतिक घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि भू राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद कुछ चीजें हैं जो निरंतर हैं। हाँ, और यहीं पे एक बड़ा सवाल भी उठता है ना। हम एक तरफ देख रहे हैं कि मध्य पूर्व में तनाव बिल्कुल चरम पर पहुंच रहा है, और दूसरी तरफ जैसे अफ्रीका में शांति स्थापित करने के गंभीर प्रयास हो रहे हैं। तो ये आज की जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है और जो शक्ति संतुलन है, उसकी प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताता है, या शायद उसकी सीमाओं के बारे में? क्या वैश्विक शक्तियां सिर्फ चुनिंदा जगहों पर, मतलब अपने रणनीतिक हितों के हिसाब से ही दखल दे रही हैं, या फिर ये जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसके गहरे बिखराव का संकेत है? ये सोच